तो नमस्कार बच्चों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपका पीडीपी मैथ डेली क्लास में। और मैं प्रदीप सर आज क्लास लेके आए हुए हैं अनुपात और समानुपात पर मिले जुले महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 15 कुर्सी तथा 21 मेज़ों का मूल्य 18 कुर्सी और 12 मेज़ों के मूल्य के बराबर हैं, तो एक मेज़ और एक कुर्सी के मूल्य में क्या अनुपात है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, 15 कुर्सी तथा 21 मेज़ों का मूल्य दिया हुआ है कितना, 18 कुर्सी और 12 मेज़ों के मूल्य के बराबर। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 15 कुर्सी, सी का मतलब कुर्सी हो गया, 15 कुर्सी और 21 मेज का मूल्य कितने के बराबर है। तो 18 कुर्सी का तो मैंने लिख लिया 18 कुर्सी, प्लस कितना है 12 मेज़ों का, तो मैंने लिख लिया 12 मेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए एम और एम को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 21 एम और ये 12 एम है, यहाँ प्लस है तो बराबर के ये साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 12 एम। अब यहाँ देखिए 18 सी है तो यहाँ पर लिख लीजिए 18 सी यानी 18 कुर्सी। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 कुर्सी। अब देखिए 21 में हम 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 मेज हो जाएगा। अब 18 में 15 को घटाएंगे तो कितना होगा 3 कुर्सी हो जाएगा, 3 सी हो गया। अब यहाँ अनुपात कह रहा है तो अनुपात को हम निकाल लेते हैं। अनुपात इक्वल टू क्या निकालना है, इसको ऊपर इसको नीचे लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो 3/9 यानी 3 1 का 3, 3 3 9 यानी 1:3 में एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताया गया है। तो दोस्तों आपका यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों एक आपके लिए सही है। तो इस तरह से दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक थैले में 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपये के नोटों की संख्या 4:3:5 के हैं। तो यदि उसमें कुल 620 रुपये रखे हों तो 20 रुपये के नोट की संख्या क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके पास 50 रुपया का नोट है, फिर ये 20 रुपये का नोट है, फिर आपका देख रहे हैं 10 रुपया का नोट है। तो 50 रुपया का नोट कितना है 4 तो है, उसके बाद 20 रुपया का नोट कितने में है 3 अनुपात में है, फिर 10 रुपया के नोट 5 के अनुपात में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है 20 रुपया के नोटों की संख्या, ये 20 रुपया की नोटों की संख्या आपको कह रहा है, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका 3 अनुपात में है तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 और करेंगे क्या, ये 50 गुना 4 यहाँ पर कीजिए, 50 गुना 4, फिर यहाँ प्लस लिखिए 20 गुना 3 लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस लिखिए, फिर 10 गुना 5 लिखिए और फिर क्या करेंगे, टोटल संख्या कितनी है 620 रुपये रखे गए हैं, तो यहाँ पर आप 620 लिख लीजिए। आगे की प्रोसेस क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3, ऊपर में जो निकालना है उसी का, तो 50 चुके कितना हो गया 200 हो गया, 200 लिख लीजिए, फिर ये 20 दिया कितना होगा 60 हो जाएगा, प्लस 10 बचे कितना हो जाएगा 50 और यहाँ 620 है तो यहाँ पर हम 620 को मैंने लिख लिया। अब करना क्या है, सभी को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा ऊपर में और ये 260 50 कितना हो गया 310 हो गया, तो 310 लिख लीजिए, गुना 620 है तो 620 लिख लीजिए, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 31 दूनी 62 हो गया दोस्तों, यानी 3 दूनी 6 हो गया, यानी 20 रुपया के नोटों की संख्या कितनी हो गया 6 नोट होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें से यदि पूछा जाए कि अब आपका 20 रुपया का 20 रुपया का नोट निकालने के लिए कहा रहा था, अब यहाँ से पूछा जाए कि 50 रुपया का नोट बताइए, आप कहेगा 10 रुपया का नोट निकालिए, तो आइए आप 50 रुपया का नोट कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं इस क्वेश्चन में से कह रहा है कि 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया के नोटों की संख्या 4:3:5 के अनुपात में है। यदि उसमें कुल 620 रुपये रखे हैं तो 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगी। यानी इसमें कहा रहा है 50 रुपया का नोट निकालने के लिए। तो 50 रुपया का नोट जैसे कि आप जान रहे हैं, यहाँ आपका था 50 रुपया, यहाँ था आपका 20 रुपया और यहाँ था आपका 10 रुपया। 50 रुपया का नोट अनुपात कितने में है 4 अनुपात में है, 20 का है 3 अनुपात में है और 10 का 5 के अनुपात में है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कहा रहा है क्या 50 रुपया के नोट, यानी इसका नोट निकालने के लिए कहा रहा है, तो कैसे इसको निकालेंगे, चलिए इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसके नोट की अनुपात में कितना है 4 का है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 लिख लीजिए।
अब यहाँ इसको 50 गुना 4 करेंगे, यहाँ पर 50 गुना 4 प्लस कीजिए, फिर 20 गुना 3 कर लीजिए, 20 गुना 3 प्लस कीजिए, फिर 10 गुना 5 लिख लीजिए यहाँ पर। और नोटों की संख्या कितना है, 620 है, तो यहाँ पर 620 को लिख लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का 4 निकाल लेंगे इसका, 50 चौक कितना होगा 200 हो जाएगा, प्लस 20 या 60 हो जाएगा, प्लस 10 बचे 50 हो जाएगा। और यह कुल मिलाकर यह नोटों की संख्या 620 है। अब यदि इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या कहता है, तो 260 और 50 कितना हो गया, 310 हो गया दोस्तों। 310 में से यह 620 कह रहा है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 31 दूनी 62 हो गया दोस्तों। तो आपके लिए 4 रुपया या जो 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी होगी, आपका 4 दूनी 8 हो गया। इसे गुना करेंगे तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। अगर इसी में से कहा जाए कि 10 रुपया के नोटों की संख्या, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। अगर पूछा जाए कि 10 रुपया के नोटों की संख्या क्या है, तो ये आपको निकालना है। तो चलिए 10 रुपया के नोट की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 10 रुपया नोटों के अनुपात कितना है, 5 का है, तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए। और 5 लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, 50 गुना 4 कर लेंगे, 50 गुना 4 प्लस 20 गुना 30 करेंगे, 20 गुना 3, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर 10 गुना 5 लिखेंगे, 10 गुना 5। और यहाँ पर गुना कितना होगा, टोटल संख्या है 620 का, तो 620, क्योंकि हम 10 रुपया के नोट कितने हैं वो हमको निकालना है। अब ये 620 को मैंने लिख लिया दोस्तों, तो अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब कहेंगे 5 क्यों लिखे, क्योंकि 10 रुपया का अनुपात 5 में दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 को लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस 20 या 50 चौके 200 हो गया, यहाँ पर 200 लिख लीजिए, 20 या 60 हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे 10 बचे 50 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 620। ओके, अब देखते हैं 5 का या 5 ऊपर में लिख लीजिए। अब यहाँ सभी को जोड़ेंगे, 260 50 कितना होगा, 310 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 620 से हम गुना कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 31 दूनी 62 होगा दोस्तों, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 होगा। यानी इसका हो गया कितना, 10 रुपया के नोटों की संख्या 10 हो गया। इस तरह देखें कि 3 क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, तीनों को मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। एक क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम 3 ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। यानी ये क्वेश्चन को हम 3 ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और आपको सिखा के रहेंगे। आपको जो भी ऑप्शन अच्छा रहे उसको आप चूज कर लीजिएगा। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।